नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में बोला गया कि पंजाबी रंगमंच की प्रमाता मही के रूप में कौन आदरणीय है? हु इज़ रिवर्ड एज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाबी थिएटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नोरा रिचर्ड्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंजाबी रंगमंच की प्रमाता माही के रूप में नोरा रिचर्ड्स जो है वो आदरणीय है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं नोरा रिचर्ड्स के बारे में। तो ये आपको पता होगा, नोरा रिचर्ड्स जो थी वो शोभा सिंह की पत्नी थी। तो शोभा सिंह की, जैसे आपको पता होगा, अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है ये कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है। यहाँ शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ रखी गई हैं। अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है वो कांगड़ा जिला के अंद्रेटा में स्थित है। यहाँ पर शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ रखी गई हैं। इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। इसमें उमर खयाम, सोनी महिवाल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, ये भी आपने याद रखना है। और नोरा रिचर्ड्स की पत्नी, नोरा रिचर्ड्स जो थी वो शोभा सिंह की पत्नी थी। वर्ष 2011 में अंद्रेटा आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदला गया था, ये भी आपने याद रखना था। नोरा रिचर्ड्स जो थी वो शोभा सिंह की पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नोरा रिचर्ड्स जो है वो पंजाबी रंगमंच की प्रमाता माही के रूप में आदरणीय है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में बोला गया कि कुल्लू देश की कहानी वाज ए फेमस वर्क ऑफ। तो कुल्लू देश की कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस कुल्लू देश की कहानी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लालचंद प्रार्थी जो है, एलसी प्रार्थी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुल्लू देश की कहानी जो पुस्तक है वो लालचंद प्रार्थी की एक महत्वपूर्ण रचना है, उन्होंने ये किताब लिखी है। बात करते हैं लालचंद प्रार्थी के बारे में। तो लालचंद प्रार्थी जी का जो जन्म था वो कुल्लू के नग्गर में जन्मे लालचंद प्रार्थी ने कुल्लू देश की कहानी नामक पुस्तक लिखी थी। वे 1952 में, 1962 और 1967 में विधानसभा सदस्य बने थे। उन्हें 1967 में सहकारिता मंत्री बनाया गया था, ये भी आपने याद रखना है। वे कुल्लू जिले से हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले वे पहले व्यक्ति थे, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले वे पहले व्यक्ति थे, कौन? लालचंद प्रार्थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 में चलते हैं। जगत सुख में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? गौरी शंकर टेम्पल एट जगत सुख वाज बिल्ट इन विच सेंचुरी। तो जगत सुख में गौरी शंकर का मंदिर जो है उसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 8वीं शताब्दी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जगत सुख में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण जो था वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। महू-नाग मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है? महू-नाग फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो महू-नाग मेला जो है वो आपको पता होगा, ये करसोग करसोग स्थान पर मनाया जाता है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महू-नाग मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के करसोग मंडी में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शन और शाबू हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दो लोकप्रिय नृत्य हैं? शन एंड शाबू आर टू पॉपुलर डांसेस ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शन और शाबू जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के ये लोकप्रिय नृत्य हैं? क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये लाहौल घाटी के दो लोकप्रिय नृत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं शांत के बारे में। तो शांत जो नृत्य है ये लाहौल घाटी में बुद्ध की स्तुतियों पर आधारित ये नृत्य जो है वो फसल की कटाई के समय किया जाता है। कौन सा? शांत जो नृत्य है। उसके बाद शाबू नृत्य की बात करते हैं। ये नृत्य लाहौल के मंदिरों के प्रांगण में प्राय
त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। ये आपने याद रखना है। शन और शाबू जो नृत्य हैं वो किस अवसर पर किए जाते हैं? जो शांत नृत्य है वो लाहौल घाटी में बुद्ध की स्तुतियों पर आधारित ये नृत्य फसल की कटाई के समय किया जाता है। और जो शाबू जो नृत्य है वो लाहौल के मंदिरों के प्रांगण में प्राय त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया है कि निम्न में से प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली कौन सी है? विच इज़ द अर्लीस्ट नोन पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली कौन सी है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बसोली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बसोली जो है वो प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। विच इज़ द हाई बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है? वो शाह नहर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शाह नहर जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं शाहनहर परियोजना के बारे में। तो ये हिमाचल प्रदेश की आपको पता है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। शाहनहर परियोजना जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपको पता होगा ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये। और इस परियोजना द्वारा कितनी हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित होती है ये भी आपने याद रखना है। 15,287। कितनी? 15,287 हेक्टेयर भूमि जो है वो शाहनहर परियोजना द्वारा सिंचित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शाहनहर परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जो सबसे बड़ी सुरंग है वो कौन सी है? द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज। तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बड़ोग जो है बड़ोग सुरंग जो है वो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे बड़ी सुरंग है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं हम रेल परिवहन के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में 1988 तक 209 किलोमीटर, कितनी 1988 तक 209 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी, जो वर्तमान में प्रेजेंट में कितनी है? ये 209 से लेकर 242 किलोमीटर जो है वो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश में रेल लाइन है। ये भी आपने रेल लाइन जो है वो 242 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य मुख्य रूप से कितनी रेल लाइनें हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 रेल लाइनें हैं। कौन-कौन सी? कालका शिमला जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाइन और ऊना नंगल डैम चरूरू रेल लाइन। ये भी चरूरू जो है वो आपने याद रखना है। बात करते हैं कालका शिमला रेल लाइन के बारे में। तो ये रेल लाइन जो है वो नैरो गेज है। कौन सी है? ये नैरो गेज है। और इस रेल लाइन का जो काम था वो 1891 1891 में इस रेल लाइन का काम जो था वो शुरू हुआ था। और इस रेल लाइन पर 1903 में पहली ट्रेन चली थी। ट्रेन कब चली थी? पहली 1903 में चली थी। ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद ये रेल लाइन जो है वो 96 किलोमीटर ये लंबी है। और इसमें 103 सुरंगें हैं। टोटल कितनी सुरंगें हैं? इसमें 103 सुरंगें हैं, जिसमें बरोग जो है सोलन सबसे लंबी सुरंग है। बरोग जो है वो सोलन में पड़ती है, सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 1143 मीटर है। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। इसकी लंबाई कितनी है? 1143 मीटर है। और इस रेल लाइन पर 869 पुल हैं, जो कि रेल लाइन की लंबाई का 3% है। भलकू राम ने छड़ी द्वारा सर्वे कर रेल लाइन की खोज में सहायता की थी। ये भी आपने याद रखना है। और 7 जुलाई 2008 को इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। इसे कब? जो कालका शिमला रेल लाइन है इसे 7 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। इसके चीफ इंजीनियर जो थे वो एच.एस. हैरिगटन थे। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आलू के उत्पादन का क्षेत्र जो है वो अधिकतम है? विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आलू के उत्पादन का जो क्षेत्र है वो अधिकतम है? क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शिमला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कुफरी में है, वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश हिमालयन वाटरशेड विकास परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? एचपी मिड हिमालय
वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश मध्यम हिमालयन वाटरशेड विकास परियोजना जो थी वो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। 110 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 2005 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। प्रारंभ में किन 4 जिलों से हिमाचल प्रदेश बना था। विच 4 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड एचपी इनिशियली। तो स्टार्टिंग में 4 जिलों से हिमाचल प्रदेश बना था, वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू जो है। शिमला को पहले महासू के नाम से जाना जाता था। ये स्टार्टिंग में इन 4 जिलों से हिमाचल प्रदेश बना था। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, वे भारत का कौन सा राज्य बना था। व्हेन एचपी वाज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971 इट बिकम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये भारत का कौन सा राज्य बना था, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 18वां राज्य ये बना था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में प्रजामंडल ने 1939 में बेगारी के अनुमोदन की मांग की थी। इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द प्रजामंडल डिमांड अबोलिशन ऑफ बेगार इन 1939। तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, धामी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की धामी रियासत में प्रजामंडल ने 1939 में बेगारी के अनुमोदन की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो किसने की थी। नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो आपको पता होगा ये जेठपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने याद रखना है, जेठपाल ने जो थी वो नूरपुर रियासत की स्थापना की थी। और नूरपुर से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था। तो नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वो आपने याद रखना है, बुध हमेरी जो था वो नूरपुर का प्राचीन नाम था। ऐसे आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे बैजनाथ का पुराना नाम क्या था। तो बैजनाथ का पुराना नाम आपको पता है किरग्राम है। और नालागढ़ का पुराना नाम क्या है, हिंडूर है। और ब्रह्मौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर है। और सुंदरनगर का वानेद है। ये आपने, और किन्नौर का जो नाम है वो आपका चीनी था, प्राचीन नाम चीनी था। और ऊना का जसवां था, ये भी आपने याद रखना है। जसवां जो था वो ऊना का पुराना नाम था। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सराहन जो है उसका पुराना नाम क्या था, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर। तो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 115 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1805 में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश इज। तो आपको पता होगा ये 5 जो है हिमाचल प्रदेश में कार्यरत 5 नगर निगम है। कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक है आपका सोलन, नगर निगम सोलन आ गया। नगर निगम मंडी आ गया। उसके बाद नगर निगम शिमला, नगर निगम शिमला के बाद आपको पता होगा धर्मशाला जो है नगर निगम है। और लास्ट जो बचा है वो आपका नगर निगम पालमपुर है। ये भी आपने याद रखना है, नगर निगम पालमपुर जो है। तो ये 5 जो नगर निगम है हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117 में बोला गया कि बांदलाधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बांदलाधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पता होगा आपको ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। लामा झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। लामा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लामा झील जो है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसे ऐसे आप झील से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कई पूछे जा सकते हैं। जैसे नाको झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पता होगा नाको झील जो है वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है नाको झील। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि जो गढ़गुफर झील है, कौन सी झील, गढ़गुफर झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो लामा झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लामा लेक इज सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लामा झील से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 7 झीलों का समूह है। कितनी झीलों का समूह है जो लामा झील है, वो 7 झीलों का समूह है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। विनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? विनवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो विनवा जो है वो आपको किस नदी पता होगा, हिमाचल प्रदेश की किस नदी की ये सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वास। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्य आयुक्त थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, एनसी मेहता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। बात करते हैं एस चक्रवर्ती के बारे में, तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। डॉक्टर वाई एस परमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि केसी मेहता कौन थे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी एसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपी एसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।